Good morning, everyone. Hope I'm audible and visible to all of you. Audible हैं हम सभी को? Yes, sir. Good morning, Yes, sir. Good morning. तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बैंडविड्थ, थ्रूपुट, इसके बाद लेटेंसी और जिटर के बारे में डिस्कस किया था। तो कोई एक स्टूडेंट हमें बताएगा बैंडविड्थ क्या होता है और थ्रूपुट क्या होता है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। 1 या 2 मिनट हम लोग जो है वेट कर रहे हैं। मीनवाइल जो भी कनेक्टेड स्टूडेंट हैं वो सभी, इससे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बैंडविड्थ क्या है या थ्रूपुट क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है। इसके बाद आपका लेटेंसी क्या होता है, जिटर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे। स्लाइड्स आपके सामने हैं जो कि कल हमने कवर किया था। एनीवन? सर बैंडविड्थ मैक्सिमम डेटा कैपेसिटी होता है, मैक्सिमम लिमिट दैट अ नेटवर्क कैन कैरी। थ्रूपुट होता है जो डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफर कर सकते हैं इन रियलिटी। जो एक्चुअल में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में फर्दर और कोई दूसरा स्टूडेंट? एनीवन? टेल मी समथिंग अबाउट लेटेंसी एंड जिटर। सर latency is the time taken for a source to send a packet of data to receiver. ठीक है, सर वन वे लेटेंसी हाफ ऑफ पिंग टाइम होता है, या फिर टोटल पिंग टाइम को हम राउंड ट्रिप टाइम या राउंड ट्रिप लेटेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, करेक्ट है। और जिटर को जैसे आप सामने देख रहे हैं, इट्स नथिंग बट द वेरिएशन इन द डिले। और जो हमारा लेटेंसी होता है उसको हम टर्म कर सकते हैं। उसमें अगर वेरिएशन होता है तो उस रिस्पेक्टिव वेरिएशन को हम टर्म करते हैं जिटर। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स वगैरह रहते हैं जो कि आने वाले पोर्शन में हम कवर करेंगे। सो होप ऑल ऑफ यू आर हैविंग क्लियर आइडिया अबाउट बैंडविड्थ, थ्रूपुट, लेटेंसी एंड जिटर। देन वी स्टार्टेड विद ISO SI रेफरेंस मॉडल, जिसमें मैंने बताया कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबको, उन सभी उन कंट्रीज में जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, OEM हैं, OEM वेंडर्स हैं, उन सबको जो है एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। और उन्हीं स्टैंडर्ड के बेसिस पे ये लोग अपने जो है नेटवर्किंग से रिलेटेड कंपोनेंट्स या इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसका ओवरऑल इंटेंशन ही यही है कि जो यूजर है, एंड यूजर है, उसको ईज हो। मान चलिए कि आप अपना जो है एंड डिवाइस लेकर के किसी दूसरी कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको वहाँ कनेक्टिविटी ना मिले। वहाँ पे भी आपको सिमिलर टाइप के जो है केबल्स और कनेक्टर्स मिलेंगे। आप वहाँ पे अपने डिवाइसेस को प्लग करके नेटवर्क का एंजॉय कर सकते हैं। ये सब चीजें जो है पॉसिबल हो पाई हैं इस आईएसओ की वजह से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। तो आईएसओ ने एक स्पेसिफिक रेफरेंस मॉडल दिया जिसे जो है हम टर्म करें OSI। तो रेफरेंस मॉडल को हम टर्म कर सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट है जो स्पेसिफाई करता है कि एक मशीन से दूसरे मशीन पे, एक एंड डिवाइस से दूसरे एंड डिवाइस पे आपका डेटा कैसे मूव होता है, इंटरनली क्या क्या चीजें होती हैं, क्या प्रोसेस होता है, कौन से प्रोटोकॉल्स उसमें इन्वॉल्व हैं, इन सब का जो है स्पेसिफिकेशन जो है OSI देता है। Then further we have covered that for all these 7 layers they are categorized in 3 group. Group number 1 में जो bottom 3 layers हैं, group number 2 में upper 3 layers हैं, और थर्ड ग्रुप है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर वाला ग्रुप जो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को इंटरलिंक करता है। ये चीजें जो है प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताई। डेटा कैसे मूव करता है उससे रिलेटेड डिटेल हमने बताया कि आपका टॉप लेयर और बॉटम लेयर जो है अपना कोई हेडर ऐड नहीं करता है। एक लेयर हमारा है डेटा लिंक लेयर, सेकंड लेयर, तो ये हेडर और ट्रेलर दोनों ऐड करता है। रिमेनिंग मतलब जो भी आपकी 2 to 6 जो लेयर्स हैं, तो डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन, प्रेजेंटेशन लेयर, ये अपनी फंक्शनैलिटीज को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने ओन हेडर्स ऐड करते हैं। बट इसमें से लेयर 2 जो है हेडर के साथ में ट्रेलर भी ऐड करता है। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिटेल्स मैंने बताया। फिजिकल लेयर में कम्युनिकेशन किस फॉर्मेट में होता है? बिट्स के फॉर्मेट में। यहाँ पे डेटा लिंक लेयर में कम्युनिकेशन का यूनिट क्या है? एनीवन? अगर हम आपको जो है यहाँ पे फ्रेम्स का यूज होता है। और अपर लेयर्स जितनी भी हैं यहाँ पे आपका जो है पैकेट्स के फॉर्मेट में कम्युनिकेशन होता है। तो स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई नेटवर्क के ऊपर भी जब भी आपको डेटा मूव करना है तो ये स्पेसिफिक डिवाइस क्या करता है, जो भी आपका डेटा इंफॉर्मेशन है उस डेटा इंफॉर्मेशन को चंक करता है, उसको स्प्लिट करता है।
स्प्लिट करके जो भी आपके चंक्स बनते हैं या स्मॉलर यूनिट्स बनते हैं, या तो उसको जो है बोला जाएगा फ्रेम, या तो बोला जाएगा पैकेट। ठीक है, तो जितने भी आपके स्मॉलर यूनिट्स हैं, आइदर दे आर फ्रेम और पैकेट्स, दे आर सर गेटिंग फ्रेम और एड्रेस्ड। पैकेट्स में क्या 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 डिफरेंस सर, फ्रेम्स और पैकेट हाँ, में? फ्रेम और पैकेट में जो है डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। फ्रेम और पैकेट का मेजर डिफरेंस ये है बेटा कि फ्रेम जो है यूज किया जाता है आपका लेयर 2 पे कम्युनिकेट करने के लिए। तो लेयर 2 जो है लैन के लिए जो भी कम्युनिकेशन होगा वो जो है फ्रेम के थ्रू होगा। ठीक है, तो लैन का मतलब है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। इंट्रानेट में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो फ्रेम के फॉर्मेट में होता है। इंटरनेट पे जो भी कम्युनिकेशन होगा या आपके दो डिसिमिलर नेटवर्क में जो भी कम्युनिकेशन होगा उस केस में पैकेट को आपको लेयर 3 अनवर्ड जो मूव करना रहेगा। और यहाँ पे आपका इंटरनेटवर्किंग होगा, राउटर्स का जो है यूज होगा, और उसके थ्रू जो है फिर पर्टिकुलर जो है पैकेट्स जो है प्रिपेयर होकर के आपका कम्युनिकेशन होगा। तो मेजर डिफरेंस ये है, अगर अभी यहाँ ब्रॉड लेवल पे देखें तो फ्रेम्स जो हैं ये पर्टिकुलरली प्रिपेयर होते हैं मैक एड्रेसेस का यूज करके। एड्रेसिंग करना है तो एड्रेसिंग के लिए जैसे मान चलिए कि हमारा डेटा है, ठीक है, ये पर्टिकुलर हेडर आपका इंफॉर्मेशन कौन ऐड कर रहा है, लेयर 2 ऐड कर रहा है, डेटा लिंक लेयर ऐड कर रहा है। इस हेडर में जो है सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक जो है रहेगा। ठीक है, मैक इन द सेंस मीडियम एक्सेस कंट्रोलर्स एड्रेस। मीडियम एक्सेस कंट्रोलर का एड्रेस है इन द सेंस यहाँ पे जो है हार्डवेयर एड्रेस यूज किया जाता है। यस ठीक है, सर। तो हार्डवेयर एड्रेस यूज करेंगे या इसी को जो है जनरली जो है बोला जाता है कि फिजिकल एड्रेस यूज करते हैं। तो सिंपल सी अभी आप फिलहाल के लिए जो है ये बात ध्यान में रखिए, फ्रेम जो है फ्रेम में एड्रेसिंग मैक एड्रेस के बेसिस पे होता है, फिजिकल एड्रेसेस के बेसिस पे होता है। और पैकेट्स के केस में जो है एड्रेसिंग लॉजिकल आईपी एड्रेसेस एड्रेस। का अच्छा। किया जाता है, आईपी एड्रेसेस का यूज किया यस सर। करके किया जाता है। तो फ्रेम्स जो है यूज होते हैं आपके L2 पे कम्युनिकेट करने के लिए, और पैकेट्स यूज होते हैं अपर लेयर्स में कम्युनिकेट करने के लिए। या सिंपली जैसे अगर हम काम करना चाहें भाई लैन में जो अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो हम फ्रेम यूज करते हैं, और इंटर नेटवर्क में हमें कम्युनिकेट करना है, दो डिसिमिलर नेटवर्क में जो है कम्युनिकेट करना है, तो उस केस में हम पैकेट्स का यूज करते हैं। उम्मीद है पॉइंट क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं। यस तो सर। ये चीजें जो है मैंने प्रीवियस क्लास में आपको जो है बताई हैं। अब फर्दर जो है हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये आईएसओ एसआई जो आपका रेफरेंस मॉडल है, इसमें जो 7 लेयर्स हैं इनको 3 सब ग्रुप में जो है डिवाइड किया गया है। तो ग्रुप 1 में बॉटम 3 लेयर्स हैं जिनको बोला जाता है नेटवर्क सपोर्ट लेयर। इसके बाद ग्रुप 2 में अपर 3 लेयर्स हैं जिसमें सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर हैं, दे आर द पार्ट ऑफ ग्रुप 2, और इसी को जो है बोला जाता है यूजर सपोर्ट लेयर, क्योंकि यूजर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। लेयर ग्रुप 3 में जो है लेयर 4 आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है दोनों सब ग्रुप्स को इंटरलिंक करने में। ठीक है, ग्रुप 1 जो है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन यूज करके इंप्लीमेंट किया जाता है। ग्रुप 2 जो है फुल्ली जो है सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंटेड है। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया। अब हम टोटली जो है ध्यान देंगे हर एक स्पेसिफिक लेयर पे। जैसे मैंने बताया था कि एक्सेप्ट लेयर 1 एंड 7 जितनी भी आपकी लेयर्स हैं इन द सेंस डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट, सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर है, सभी जो है अपना हेडर ऐड करते हैं। बट इसमें जो है डेटा लिंक लेयर जो है ये क्या करता है, हेडर प्लस ट्रेलर ऐड करता है। जैसे मान लीजिए कि ये ऐसा आपका जो है डेटा है जिसको कैरी करना है, तो सामने हेडर लगाएगा और आखिरी में ट्रेलर लगाएगा। ठीक है, तो हेडर में कौन सा इंफॉर्मेशन रहेगा लेयर 2 में, हेडर में क्या इंफॉर्मेशन रहेगा, जैसे लेयर 2 है, कौन सा लेयर है हमारा, डेटा लिंक लेयर। लेयर डेटा लिंक सर लेयर ना। आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस और नहीं डेस्टिनेशन भैया, डेस्टिनेशन आईपी लेयर 2 एड्रेस। की बात कर रहे हैं ना। लेयर 2 में क्या होगा, सब फ्रेम्स। लेयर 2 में एड्रेसिंग क्या होगी, लेयर 2 में एड्रेसिंग जो है फिजिकल एड्रेस तो सोर्स मैक यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। डेस्टिनेशन मैक हम यहाँ पे यूज करेंगे, अभी जस्ट हमने बताया ना। तो हेडर इंफॉर्मेशन में सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक हुआ, मतलब हार्डवेयर एड्रेस यूज करते हैं लेयर 2 पे कम्युनिकेट करने के लिए। इसके बाद जो है यहाँ पे आपका डेटा रहेगा और इधर जो है ट्रेलर रहेगा। तो सिर्फ लेयर 2 जो है क्या काम करता है, हेडर प्लस ट्रेलर दोनों ऐड करता है। तो हेडर में जो है मैक एड्रेसेस रहेंगे, कौन से मैक एड्रेस से कौन से मैक एड्रेस तक डेटा जाना है,
और ये जो है आपका एक्चुअल डेटा जिसे आपको कैरी करना है, ट्रेलर जो है स्पेसिफाई करेगा कहाँ पे जो है डेटा जो है आपका टर्मिनेट हो रहा है उस रिस्पेक्टिव स्मॉलर यूनिट का। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। तो ये ध्यान रख रहे हैं आप, लेयर 1 और लेयर 7 छोड़ करके सभी लेयर्स अपना हेडर ऐड करते हैं। लेयर 2 जो है ऐसा आपका लेयर है जो कि हेडर और ट्रेलर ऐड करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक के बेसिस पे, मैक एड्रेसेस के बेसिस पे आपका कम्युनिकेशन होता है। अब फर्दर हम इन लेयर्स की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हैं। तो पहला जैसे बॉटम लेयर है, मतलब हम बॉटम अप अप्रोच को यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो है लेयर 1 जो है फिजिकल लेयर है। तो फिजिकल लेयर जैसे आप जान रहे हैं, फिजिकल लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मीडियम के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए। तो फिजिकल लेयर जो है लोएस्ट लेयर है आपका ओएसआई मॉडल का। ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो हमारा है उसका सबसे बॉटम लेयर जो है फिजिकल लेयर है, जिसको हम लोग लेयर 1 टर्म करते हैं। ये काम क्या करता है, it coordinates the function required to transmit a bit stream over a communication channel। तो अब जैसे ये स्पेसिफिक जो है डिवाइस है, एंड डिवाइस, इस एंड डिवाइस को जो है दूसरे एंड डिवाइस से कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करना है तो यहाँ पे मीडियम के साथ में जो इंटरेक्शन हो रहा है, वो इंटरेक्शन करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है, उससे रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो पर्टिकुलरली आपके जो है लेयर 1 के हैं, ठीक है। तो लेयर 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया मीडियम के ऊपर में जो भी डेटा आपका या इंफॉर्मेशन अपर लेयर से मिल रहा है, डेटा लिंक लेयर से मिल रहा है, उस रिस्पेक्टिव डेटा या इंफॉर्मेशन को एक तरह से एनकोड करना है, वोल्टेज लेवल के ऊपर में जो एनकोड करना। साथ साथ ये भी स्पेसिफाई करता है कि कौन से जो है केबल्स और कनेक्टर्स लगेंगे, किस तरह के जो है चीजें रहेंगी, वो सब चीजों का जो स्पेसिफिकेशन देता है। तो सिंपल यहाँ पे हम टर्म करें कि इट कोऑर्डिनेट्स द फंक्शंस रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट ए बिट स्ट्रीम ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल। तो बिट स्ट्रीम को कैसे जो है ट्रांसमिशन चैनल के ऊपर में एनकोड करना है, या बिट स्ट्रीम को जो है रिसीवर एंड पे कैसे जो है ट्रांसमिशन चैनल से डिकोड करना है, उससे रिलेटेड फंक्शनैलिटी को ये कोऑर्डिनेट करता है। इसके बाद ये जो है प्रोसीजर्स को डिफाइन करता है, डिफाइंस प्रोसीजर्स एंड फंक्शन दैट फिजिकल डिवाइसेस एंड इंटरफेसेस हैव टू परफॉर्म फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है। तो क्या प्रोसीजर्स या क्या फंक्शंस जो है आपके फिजिकल डिवाइसेस को परफॉर्म करने रहेंगे, जिससे प्रॉपर जो है ट्रांसमिशन हो, उसका स्पेसिफिकेशन भी जो है फिजिकल लेयर में दिया हुआ है, या फिजिकल लेयर जो उन चीजों को कोऑर्डिनेट करता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इट आल्सो डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइसेस। तो जैसे हम लोगों ने जो है अभी थोड़ी प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन हम जानते हैं, मतलब मोड ऑफ कम्युनिकेशन में सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है। तो सिंप्लेक्स वे में कम्युनिकेट करना है, हाफ डुप्लेक्स में कम्युनिकेट करना है, या फुल डुप्लेक्स मोड में जो है कम्युनिकेट करना है, इससे रिलेटेड डिसीजंस भी जो है आपका फिजिकल लेयर जो है करता है। फिजिकल लेयर डिफाइन करेगा कि भैया जो हमारा कम्युनिकेशन मोड क्या रहेगा, आइदर इट्स बाई डायरेक्शनल और वन वे टू वे, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स रहेगा, उसका स्पेसिफिकेशन देगा। तो डायरेक्शन में भी सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स। तो कुल मिलाकर के फिजिकल लेयर की अगर हम रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहते हैं या कहीं लिखना है, तो हम सिंपल स्पेसिफाई करेंगे कि भैया ये मीडियम के साथ में जो है कोऑर्डिनेट करता है, बिट स्ट्रीम्स को कैसे मीडियम के ऊपर में एनकोड करना है या डिकोड करना है। तो मीडियम हो सकता है आपका कॉपर हो, कॉपर में जो है वोल्टेज लेवल के ऊपर में जो है सिग्नल्स को डेटा को जो है पर्टिकुलरली एनकोड करेगा या डिकोड करेगा। हाई लो जो भी वोल्टेज लेवल्स हैं उनके ऊपर में आपके जो है बिट स्ट्रीम को एनकोड या डिकोड करेगा। साथ साथ जो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, तो हार्डवेयर डिवाइसेस से रिलेटेड उनके जो है प्रोसीजर्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन सबका स्पेसिफिकेशन ये देगा। इसके बाद ट्रांसमिशन जो भी है आपका डायरेक्शनल, ट्रांसमिशन का डायरेक्शन क्या होना है, सिंप्लेक्स होना है, हाफ डुप्लेक्स होना है, फुल डुप्लेक्स होना है, उसका भी स्पेसिफिकेशन ये देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपके केबल्स और कनेक्टर्स यूज होने वाले हैं, यहाँ हार्डवेयर की बात हमने जो है टर्म की है, आप देखेंगे फिजिकल डिवाइसेस, इंटरफेसेस। तो फिजिकल डिवाइसेस और इंटरफेसेस यहाँ पे आ गए, इन द सेंस जो भी आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड हार्डवेयर से सर्किटरीज लगनी है, उन सबका जो है स्पेसिफिकेशन इसमें आपका अवेलेबल है। इट गिव्स स्पेसिफिकेशन रिलेटेड टू the physical mediums, cables and connectors used for the purpose of transmission।
तो सिंपल वे में जो है आपको जो है चीजें जो ध्यान में रखनी है भी ये कोऑर्डिनेट करता है कैसे जो है बिट स्ट्रीम को एनकोड करना डिकोड करना, कौन से जो है फिजिकल मीडियम्स लगने हैं, केबल्स कनेक्टर्स लगने हैं, उनके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, उन सबका स्पेसिफिकेशन देगा, डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहना है, और लिटिल बिट एरर कंट्रोल वगैरह से रिलेटेड भी जो है इसमें जो है प्रोविजंस होते हैं, उनको हम आगे जो है धीरे धीरे जो है देखेंगे। बट यहाँ फिलहाल फिजिकल लेयर का जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये बॉटम लेयर है आपका आईएसओ रेफरेंस मॉडल का, जो कि फिजिकल मीडियम केबल और कनेक्टर का स्पेसिफिकेशन देता है, डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन का जो स्पेसिफिकेशन देता है, साथ साथ जो है कैसे जो है आपका डेटा चैनल के ऊपर में एनकोड होगा या डिकोड होगा उसका स्पेसिफिकेशन देता है। तो मीडियम के ऊपर में डेटा एनकोड करना, आप जैसे मान चलिए मीडियम की हम बात कर रहे हैं, आपका जो है फाइबर मीडियम है, तो यहाँ पे डेफिनेट है मतलब आपका लाइट सिग्नल के ऊपर में जो है कैसे डेटा एनकोड किया जाएगा या डिकोड किया जाएगा उसका स्पेसिफिकेशन भी यही देगा। मान चलते हैं कि अगर हम वायरलेस मीडियम यूज कर रहे हैं, तो वायरलेस मीडियम में आरएफ के ऊपर में जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम यूज करता है, तो उसके ऊपर में आपका जो है डेटा कैसे एनकोड होगा कैसे डिकोड होगा उसका भी स्पेसिफिकेशन आपका यही जो है लेयर देगा। तो फिजिकल लेयर दे रहा है इन द सेंस यहाँ पे जो है मतलब हम बात करेंगे मतलब फिजिकल डिवाइस या डीसी की एनआईसी की, ठीक है। अगर वायर्ड एनआईसी है तो वायर्ड एनआईसी कैसे जो है काम करता है, वायरलेस एनआईसी है तो कैसे काम करेगा। हो सकता है कि आपके जो है डिवाइस के अंदर में फाइबर कंपैटिबल जो है कोई नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अवेलेबल है, तो वो कैसे काम करेगा, किस तरह से जो है आपके डेटा सिग्नल को डेटा या इंफॉर्मेशन को आपके ऑप्टिकल फाइबर के लाइट सिग्नल के ऊपर में एनकोड या डिकोड करेगा, उसका स्पेसिफिकेशन जो है ये फिजिकल लेयर के अंदर में स्पेसिफाइड है। तो उम्मीद है पॉइंट आपको क्लियर होगा, फिजिकल लेयर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये आपको जो है क्लियर होगा। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको आईएसओ एएसआई रेफरेंस मॉडल जो है ड्रॉ करना रहेगा, और उस आईएसओ एएसआई रेफरेंस मॉडल के जो सातों लेयर्स हैं उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है स्पेसिफाई करना रहता है। तो पॉइंट वाइज मतलब आप फिजिकल लेयर राइट करेंगे, 2 या 3 जो है मतलब उसका रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाई कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने पॉइंट के हिसाब से जो है राइट किया है। देन इट कम्स टू योर सेकंड लेयर। तो सेकंड लेयर जो कि आपका डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है इसका मेन यूज है लैन के लिए। लैन में जो भी कम्युनिकेशन होता है आपका डेटा लिंक लेयर के ऊपर में ही होता है। तो डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा ओवर द चैनल। तो इसका भी जो है डेटा को ट्रांसमिट करना एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी लेयर्स का जो है मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये काम क्या करता है। तो जनरली जैसे हम काम करते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन लैन में होता है वो जो है डेटा लिंक लेयर के थ्रू होता है, और डेटा को ट्रांसमिट करने के पहले जैसे हमने बताया कि नेटवर्क में भी पहले डेटा या इंफॉर्मेशन को हम चंक करते हैं, स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, स्मॉलर यूनिट में डिवाइड करने के बाद उसको हम एड्रेस करते हैं। तो एड्रेस करना जो है एक मेजर जो है रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एड्रेसिंग करना। तो एड्रेसिंग के लिए या तो हम मैक एड्रेसेस यूज करते हैं या तो पर्टिकुलर हम आईपी एड्रेसेस यूज करते हैं। मैक एड्रेसेस यूज कर रहे हैं या हार्डवेयर एड्रेसेस यूज कर रहे हैं, इन द सेंस स्पेसिफिक जो मैक एड्रेसिंग का जो काम रहेगा दैट रिस्पेक्टिव टास्क इज परफॉर्म बाय योर डेटा लिंक लेयर। तो लेयर 2 पे कम्युनिकेट करना है तो लेयर 2 पे जो है डेटा लिंक लेयर हम यूज करेंगे, और इसका मेजर जो रोल है उसको हम टर्म कर सकते हैं, इट्स रिस्पांसिबल फॉर डूइंग द मैक एड्रेसिंग, इट्स रिस्पांसिबल फॉर डूइंग द हार्डवेयर एड्रेसिंग टू आवर बिट स्ट्रीम्स। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट आप देखेंगे, इट इज यूज्ड टू डिवाइड द स्ट्रीम ऑफ बिट्स रिसीव्ड फ्रॉम नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर से जैसे मान चलिए कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, आउटर साइड नेटवर्क से आपके पास कोई डेटा या इंफॉर्मेशन आया, उस रिस्पेक्टिव डेटा या इंफॉर्मेशन को आप अपने लैन सेगमेंट में भेजना चाह रहे हैं। तो लैन सेगमेंट में जो है अगर भेजना है तो डेफिनेट है क्या है कि आपको जो भी आए हुए पैकेट्स हैं उन पैकेट्स को जो है लेयर 2 को जो है देना है, और लेयर 2 उस रिस्पेक्टिव जो है पैकेट को नेटवर्क लेयर से आए हुए इंफॉर्मेशन को मैनेजेबल जो है बिट्स में, मैनेजेबल जो है यूनिट्स में जो है डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके उसको एड्रेस करेगा जिसे जो है बोला जाएगा फ्रेम, ठीक है। So it is used to divide the stream of bits received from network layer into manageable data units called as a frame. It adds header to a frame to define the sender and receiver of the frame. तो ये जो है वहां पे
एड्रेसिंग करेगा। तो एड्रेसिंग करेगा इन द सेंस, जैसे मैंने बताया था कि भैया एक स्पेसिफिक जैसे नेटवर्क लेयर से जो है डेटा यूनिट आया, डेटा पैकेट आया, अब उसको जो है आपको एक स्पेसिफिक मशीन तक पहुंचाना है। ये जो है हमारा पेलोड है या डेटा है, ठीक है। इस डेटा या पेलोड को हमें जो है भेजना है एक स्पेसिफिक मशीन पे। तो उस रिस्पेक्टिव मशीन तक पहुंचाने के लिए आपको जो है इस हेडर इंफॉर्मेशन में जो है एंट्री करनी रहेगी। तो ये हम आगे देखेंगे कैसे जो है होता है, उसको डिटेल में देखेंगे। बट यहाँ आप समझिए कि हम यहाँ पे सोर्स मैक जो है राइट करेंगे, सोर्स मैक एड्रेस। दूसरा जो है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो सोर्स और डेस्टिनेशन मैक जो है मेंशन किया जाएगा। तो सोर्स और डेस्टिनेशन मैक या इस रिस्पेक्टिव हेडर को ऐड करने का जिम्मेदारी किसका है? आपके डेटा लिंक लेयर का। So data link layer is responsible for adding header to the frame to define the sender and receiver of frame. तो इसका जो है सेंडर कौन है, इन द सेंस सोर्स कौन है, इसका रिसीवर कौन है, इसको स्पेसिफाई करने का काम किसका है? आपके डेटा लिंक लेयर का है। डेटा लिंक लेयर डिटेक्ट्स एंड करेक्ट्स द ट्रांसमिशन एरर यूजिंग द करेक्शन मेथड। अब जैसे मान चलिए कि इस रिस्पेक्टिव फ्रेम को आप जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफर करने के बाद डेस्टिनेशन एंड पे आपका डेटा लिंक लेयर ही क्या काम करेगा कि इसमें जो है इस रिस्पेक्टिव फ्रेम में या इस रिस्पेक्टिव पेलोड में कोई एरर आया है ट्रांसमिशन के दौरान या नहीं आया है, इसको डिटेक्ट करना, इसको जो है करेक्ट करना, ये भी इसका एक मेजर रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ओवरऑल सिंपली हम टर्म कर सकते हैं कि डेटा लिंक लेयर इज सेकंड लेयर ऑफ योर ISO-SI रेफरेंस मॉडल। इट्स रिस्पांसिबल फॉर डूइंग the addressing, it's responsible for adding the header to your frames, it's responsible for carrying out the task related to error detection and error correction। ठीक है, तो एरर डिटेक्ट करना, एरर को करेक्ट करना, फ्रेम को जो है पर्टिकुलर हेडर ऐड करना, फ्रेम को जो है पर्टिकुलर एड्रेस करना, ये जो है मेजर रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके डेटा लिंक लेयर की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान में रखेंगे, डेटा लिंक लेयर या लेयर 2 का जो है यूज होता है लैन में कम्युनिकेट करने के लिए। उम्मीद है पॉइंट क्लियर होंगे सबको। L2 लेयर 2 जब भी आता है तो आपको इसके जो है मेजर 3 जो है रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है बताएंगे। एक तो जो है डेटा को ट्रांसमिट करना, लेयर 2 पे जो है ट्रांसमिट करना या लैन में जो है ट्रांसमिट करना, चैनल पे ट्रांसमिट करना, ये जो है इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद डेटा को जो है मैनेजेबल यूनिट्स में डिवाइड करके, इंफॉर्मेशन को मैनेजेबल यूनिट्स में डिवाइड करके उसको जो है एड्रेस करना, उसमें जो है हेडर्स ऐड करना, ये जो है इसका जो है मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ साथ अगर कोई ट्रांसमिशन के दौरान एरर्स आते हैं, उन एरर्स को डिटेक्ट करना, उन एरर्स को करेक्ट करना, ये जो है इसका रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा आपका जो है लेयर 2 है, डेटा लिंक लेयर है, जिसमें फ्रेम्स का हम यूज करते हैं और फ्रेम्स का यूज करके लैन सेगमेंट पे जो है कम्युनिकेट करते हैं। किसी कोई डाउट हो तो यहाँ पे आप पूछिएगा, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, अब यहाँ थोड़ा सा हम आपको पहले बता देते हैं कि डेटा लिंक लेयर में जो है आपके कुछ डिवाइसेस यूज होते हैं। तो डिवाइसेस में आप यहाँ पे टर्म कर सकते हैं, जो मेजर जो डिवाइस है, आगे हम और बताएंगे आपको, फिलहाल के लिए आप ध्यान में रख लीजिएगा कि जो स्विचिंग डिवाइसेस होते हैं दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो स्विचेस में हम यहाँ पे L2 स्विचेस की बात कर रहे हैं। लेयर 2 पे ऑपरेट होने वाली स्विचेस, ये जो है आपकी L2 स्विचेस हैं। तो स्विचेस क्या है, कैसे कम्युनिकेट करती हैं और उनका क्या रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, उसको हम जो है देखेंगे। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ जो है पर्टिकुलर रिपीटर हम टर्म कर सकते हैं, एक डिवाइस है, या जो है हब को भी हम यहाँ पे टर्म कर सकते हैं कि इट्स अ फिजिकल लेयर डिवाइस। तो फिजिकल लेयर जो डिवाइसेस होते हैं, दे आर नथिंग बट द डम डिवाइसेस। इसमें जो है कोई पर्टिकुलर कैपेबिलिटी नहीं होता है डिसीजन मेकिंग का, इसमें जो है रैम नहीं होता है, तो हम आगे जो है डिटेल में देखेंगे। बट अभी आप यहाँ पे ध्यान में रखिए, फिजिकल लेयर में जो है रिपीटर्स वगैरह होते हैं, उनका हम यूज करते हैं। डेटा लिंक लेयर पे जो हमारा डिवाइस यूज होता है, इट्स नथिंग बट योर स्विच। अब यहाँ नेटवर्क लेयर की हम बात करते हैं। तो नेटवर्क लेयर जो है लेयर 3 है एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ पैकेट अक्रॉस अ मल्टीपल नेटवर्क। अक्रॉस अ मल्टीपल नेटवर्क इन द सेंस, अब यहाँ कंसीडर कीजिए कि एक स्पेसिफिक मशीन है, एक लैन सेगमेंट का पार्ट है, तो इस लैन सेगमेंट को हम
राउटर से जो है स्प्लिट किए, तो राउटर के एक पोर्ट से जो है कनेक्टेड है, दूसरे पोर्ट से जो है पर्टिकुलर दूसरा राउटर कनेक्टेड है, तीसरा राउटर कनेक्टेड है। यहाँ पे जो है हो सकता है कि एक मशीन जो है ठीक है, ए बी, इधर जो है एक मशीन हमने लगा दिया सी, यहाँ पे भी जो है एक आधा मशीन लगा देते हैं, ठीक। तो ये स्पेसिफिक मशीन अलग अलग जो है नेटवर्क सेगमेंट के पार्ट है। रीजन क्या है, अब जैसे ये लैन सेगमेंट आपका जो है अलग है, ये वाला लैन सेगमेंट अलग है, ये अलग है, मतलब यहाँ के जो एड्रेसेस हैं वो भी जो है डिफरेंट है, तो एड्रेसेस डिफरेंट 1.10, ठीक है, इसका जो है 2.10 है, ठीक है। तो 2.10 है इन द सेंस ये जो दो के सबनेट में एक के सबनेट पे यहाँ पे जो है हम कहते हैं कि 3.10 है, तो इसका जो है सबनेट अलग हो गया। सिंपली अभी यहाँ पे समझिए कि ये जो है N1 है, ये N2 है, ये N3 है, तीन जो है अलग अलग जो है नेटवर्क सेगमेंट हैं। ये डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, इनको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हमें जो है लेयर 3 डिवाइस का यूज करना रहता है, एंड द नेम ऑफ दैट लेयर 3 डिवाइस इज राउटर। आप अक्सर जो है बात करते हैं राउटर्स वगैरह की, तो मेजर यहाँ पे आप देखिए पहले नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी क्या है। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ पैकेट अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ से नेटवर्क 1 से जो हमें डेटा भेजना है नेटवर्क 3 पे चला जाएगा, नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 पे भेजना है तो चला जाएगा, मतलब अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क, सेम नेटवर्क में नहीं, दूसरे नेटवर्क में हम डेटा भेज रहे हैं। तो जब भी आप एक स्पेसिफिक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे डेटा भेजेंगे तो उस समय आपको लेयर 3 का इन्वॉल्वमेंट लेना रहेगा, लेयर 3 डिवाइसेस का आपको यूज करना रहेगा। अगर आप विद इन लैन सेगमेंट पे डेटा भेजते तो उस केस में क्या होता है, जैसे मान चलिए किसी लैन सेगमेंट में दूसरी मशीन कनेक्टेड है, यहाँ अगर हमें डेटा भेजना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, लेयर 2 का यूज करेंगे, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, मतलब यहाँ राउटर का इन्वॉल्वमेंट लेने की जरूरत नहीं। विद इन लैन सेगमेंट कम्युनिकेट करना है, हम अपने लेयर 2 के जो है डिवाइस को स्विच का यूज करके जो है कम्युनिकेट कर लेंगे, वहां पे जो है मैक के बेसिस पे हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा। बट जब भी आप आउटसाइड नेटवर्क कम्युनिकेट करते हैं तो थ्रू आपको कम्युनिकेट करना रहेगा। अब यहाँ पे जैसे समझाने के लिए आपको बताएं भाई, ये दोनों मशीन के बीच में अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो हम कम्युनिकेशन के लिए कौन सा जो है डेटा यूनिट यूज करेंगे, आइदर फ्रेम और पैकेट, एनीवन? विद इन अ नेटवर्क, विद इन अ लाइन सेगमेंट अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो कम्युनिकेशन कौन से लेयर पे होगा? फ्रेम फ्रेम्स का यूज करेंगे। फ्रेम्स में होगा, क्योंकि हम बताए हैं कि भी विद इन नेटवर्क कम्युनिकेट कर रहे हैं तो लेयर 2 का ही हमें यूज करना है, ठीक है। तो लेयर 2 पे हमें जो है फ्रेम का जो है यूज करना रहेगा। अब जैसे आउटसाइड जो है नेटवर्क हमें कम्युनिकेट करना है, N1 से N2 कम्युनिकेट करना है, सेम नेटवर्क नहीं है, तो उस केस में हम जो है क्या करेंगे, लेयर 3 का इन्वॉल्वमेंट लेंगे। लेयर 3 का इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं इन द सेंस कम्युनिकेशन का डेटा यूनिट क्या रहेगा हमारा, फ्रेम या पैकेट, कौन सा होगा? सर पैकेट। पैकेट यूज होगा, क्योंकि दो डिफरेंट नेटवर्क हैं। तो जब भी आपका नेटवर्क लेयर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जहां कहीं मतलब आप राउटर के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उस केस में हम टर्म कर रहे हैं कि हम कम्युनिकेट पैकेट के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट को आप गौर से जो है रीड कीजिए फिर से, द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ पैकेट अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क, नॉट विद इन नेटवर्क। मल्टीपल नेटवर्क के अक्रॉस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इन द सेंस हम पैकेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है इसका मेजर रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि इट स्पेसिफाइज इंट्रा नेटवर्क ऑपरेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसिंग एंड राउटिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो जो इंट्रा नेटवर्क ऑपरेशंस होते हैं उनको ये परफॉर्म करता है। तो एक तो जो है मेजर जो इसका ऑपरेशन है एड्रेसिंग है, तो एड्रेसिंग कैसे होगी, प्रीवियस केस में हमने भी जो है प्रीवियस लेयर में एड्रेसिंग देखा, तो एड्रेसिंग के लिए प्रीवियस लेयर में हमने क्या यूज किया, प्रीवियस लेयर जो डेटा लिंक लेयर था उसमें एड्रेसिंग के लिए क्या यूज किए, तो मैक एड्रेस फ्रेम। मैक एड्रेसेस यूज किए, ठीक है। अब यहाँ लेयर 3 पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम क्या यूज करें, कम्युनिकेशन यूनिट पैकेट, तो एड्रेसिंग के लिए क्या यूज होगा,
आईपी एड्रेस यूज होगा, लॉजिकल एड्रेस यूज होगा। तो अब यहाँ क्या बोल रहा है कि भी नेटवर्क लेयर स्पेसिफाई करता है इंट्रा नेटवर्क ऑपरेशन। तो इंट्रा नेटवर्क ऑपरेशन इन द सेंस कैसे आप इजियर वे में एक स्पेसिफिक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे या सिंपली दो डिसिमिलर नेटवर्क में अपने जो है डेटा पैकेट को मूव करते हैं, उससे रिलेटेड स्पेसिफिकेशन से देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स गोइंग टू कैरी आउट द ऑपरेशन रिलेटेड टू एड्रेसिंग। तो एड्रेसिंग कर रहा है इन द सेंस जो आपके स्मॉलर यूनिट हैं, उन स्मॉलर यूनिट्स को जो है हेडर ऐड करता है, उन स्मॉलर यूनिट्स को जो है एड्रेस करता है, आईपी एड्रेसेस उसको जो है स्पेसिफाई करता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है इसका मेजर एक रोल है राउटिंग का। तो राउटिंग का काम है, मतलब राउटिंग इन द राउटर, जैसे आप नाम सुन रहे हैं, ठीक है। तो राउटर का मेन काम क्या है कि रूट प्रोवाइड करना। अब एग्जांपल तौर पे जैसे एक सिटी से आपको जो है दूसरे सिटी पे जाना है, ठीक है। एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है और आपके पास 2 या 3 जो है पाथ अवेलेबल हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी ई और यहाँ पे हमने एफ सी ऐसा जो है कुछ मेंशन कर दिया आपको समझाने के लिए ये कैसा पाथ अवेलेबल है। अब जैसे ए टू बी हमें ट्रेवल करना है और ए टू बी ट्रेवल करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 10 किलोमीटर का स्पैन है, 10 किलोमीटर का स्पैन है, यहाँ 20 किलोमीटर का स्पैन है। दूसरा जो है अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है हमारा 10 किलोमीटर का स्पैन है, देन ये जो है 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसा जो है हमारे पास में स्पैन है। तो 3 पाथ हमारे पास में अवेलेबल है। पहला पाथ को जो है देखते हैं तो 10 + 10 + 20 मतलब आपका फर्स्ट जो पर्टिकुलर पाथ है 40 किलोमीटर का है। सेकंड को देखेंगे 10 है और ये 20 है, तो सेकंड जो है 30 किलोमीटर का है। थर्ड जो है मतलब ये भी 30 किलोमीटर का है। तो अब आपको जो है जैसे मान चलिए कि आपके पास कोई यहाँ पे जो है डिसीजन लेने का जो है बारी आता है, ए टू बी आपको ट्रेवल करना है, तो उस केस में आप क्या देखोगे कि यार लीस्ट डिस्टेंस वाला कौन सा पाथ है। अब लीस्ट डिस्टेंस वाले पाथ मतलब आपको जो है दिख रहे हैं कि भैया पाथ नंबर 2 और 3 जो है लीस्ट डिस्टेंस वाला है जो कि 30 किलोमीटर का है, दोनों का जो है डिस्टेंस सेम है। अब इसके बाद फर्दर आपको जो डिसाइड करना है कौन से पाथ को अडॉप्ट करें, तो उस केस में आप क्या देखोगे कि ट्रैफिक कंडीशंस कैसी है, रोड कंडीशंस कैसी है, ठीक है। तो उन सिचुएशंस को देखने के बाद आपको लगता है कि यार जो है जो थर्ड पाथ है इस रिस्पेक्टिव थर्ड पाथ से इसमें रोड का जो है कंडीशन भी अच्छा है और ट्रैफिक भी कम रहता है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि अपना जो ट्रेवलिंग का डिसीजन रहेगा वो थर्ड पार्ट को अडॉप्ट करके या थर्ड पाथ को ले करके आप जो है ट्रेवल करोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीइंग अ यूजर जो है स्टार्ट पॉइंट पे आप डिसीजन लेते हैं कि हमें जो है कौन से पाथ को अडॉप्ट करके ट्रेवल करना है। तो यही काम आपका राउटर करता है। तो राउटर के पास कोई पैकेट आया, अब ये पैकेट आने के बाद में ये क्या काम करेगा, इट्स गोइंग टू फाइंड द बेस्ट ऑप्टिमल पाथ फॉर कैरिंग दैट रिस्पेक्टिव पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन कौन से पाथ को अडॉप्ट करके डेटा पैकेट को मूव करना है उसका डिसीजन जो है आपका राउटर लेता है। जैसे कि हम यहाँ पे कौन से रोड पे ट्रेवल करना है, कौन से पाथ को अडॉप्ट करके ट्रेवल करना है डिसीजन लेते हैं। तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ डिसीजन इज टेकन बाय योर राउटर फॉर फॉरवर्डिंग ए डेटा पैकेट। क्लियर है। तो नेटवर्क लेयर का मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हम काम करें तो इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द डेटा पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन तक डेटा पैकेट पहुंचाना एक इसका जो है मेजर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है अक्रॉस द मल्टीपल नेटवर्क। दूसरा जो है इसका मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इट्स गोइंग टू कैरी आउट टास्क रिलेटेड टू आईपी एड्रेसिंग, इट्स गोइंग टू कैरी आउट टास्क रिलेटेड टू राउटिंग, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर आल्सो प्रोवाइड्स लॉजिकल सर्विस एड्रेसिंग एंड स्विचिंग कंट्रोल। तो लॉजिकल सर्विसेज भी जो है प्रोवाइड करता है एड्रेसिंग से रिलेटेड, स्विचिंग कंट्रोल से रिलेटेड, ये इसकी जो है मेजर रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो सिंपल अगर हमें ध्यान में रखना है तो भाई L3 है, L3 पे जो है राउटर रहता है, तो इसका जो है लेयर 3 का मेन काम है कि अक्रॉस द नेटवर्क डेटा पैकेट्स को स्मूथली मूव करना। दूसरा जो है लॉजिकल एड्रेसिंग करना। तीसरा काम हम यहाँ पे टर्म करेंगे इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द राउटिंग टास्क। तो राउटिंग टास्क करना इन द सेंस प्रॉपर मैनर में ऑप्टिमल पाथ को अडॉप्ट करके पैकेट को
ट्रेवल करवाना, ये जो है नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेजर जो है मतलब एड्रेसिंग और राउटिंग है। अगर हम काम करें तो एड्रेसिंग और राउटिंग करके आपके डेटा पैकेट को अक्रॉस द नेटवर्क पहुंचाना, ये नेटवर्क लेयर का आपका काम है। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे। नेटवर्क लेयर से रिलेटेड जो है, राउटिंग से रिलेटेड बहुत सारे एल्गोरिथम है, जैसे रिप है, ओएसपीएफ है, बीजीपी है, बहुत सारे राउटिंग एल्गोरिथम्स हम देखेंगे कैसे जो है वो काम करते हैं, उनके डिटेल्स देखेंगे फर्दर। जैसे लेयर 3 से रिलेटेड आपका यूनिट स्टार्ट होगा, बट यहाँ आपको इतना समझ के रखना है कि लेयर 3 का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अक्रॉस द नेटवर्क डेटा पैकेट्स को मूव कराना। इसके बाद डेटा पैकेट्स को लॉजिकली एड्रेस करना। तीसरा जो है मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेटा पैकेट्स को प्रॉपरली रूट प्रोवाइड करना, ऑप्टिमल पाथ प्रोवाइड करना, ये नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उम्मीद है पॉइंट क्लियर है सभी को। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर की जो है बात आती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इट स्पेसिफाइज द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ एंटायर मैसेज। देखो अब यहाँ इस बात को जो है ध्यान में देखिए। प्रीवियस केस में हमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है कौन से ग्रुप का पार्ट है? ट्रांसपोर्ट लेयर कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 1 2 3 कौन सा ग्रुप है? देखो हमने 7 लेयर्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किए। एक को हमने टर्म किया नेटवर्क सपोर्ट ग्रुप, दूसरे को यूजर सपोर्ट ग्रुप, तीसरे को हम टर्म कर रहे हैं जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को जो है लिंक करता है। ये कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 3। ग्रुप 3। ठीक है, तो प्रीवियस केस में हमने काम किया नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है पैकेट्स को अक्रॉस द नेटवर्क सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवर करने के लिए। ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है अक्रॉस द नेटवर्क पैकेट्स को डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हम यहाँ कह रहे हैं भाई नेटवर्क 1 है, इधर नेटवर्क 2 है, 2 मशीन है ए एंड बी। तो नेटवर्क लेयर क्या काम करेगा कि अपने जो है डेटा पैकेट्स को यहाँ से यहाँ तक जो है पहुंचा देगा। अब यहाँ सिंपली हम काम बता रहे हैं कि ये जो है काम हो गया नेटवर्क लेयर का। 2 नेटवर्क हैं, 2 नेटवर्क के अक्रॉस सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो है डेटा पैकेट पहुंचाएगा। तो डेटा पैकेट पहुंचाने के लिए क्या काम करेगा कि इस तरह का एक जो है पैकेट जो है बनाएगा, पैकेट को एड्रेस करेगा। तो एड्रेस करने के लिए ये काम नहीं करेगा, एड्रेसिंग का काम जो है आपका नेटवर्क लेयर डिवाइस करेगा, जो कि है राउटर। तो A to B जो है ऐसा जो है हेडर में मार्क करेगा। तो A to B इन द सेंस इट्स नथिंग बट द आईपी एड्रेस ऑफ मशीन A, आईपी एड्रेस ऑफ मशीन B, और इसके बाद यहाँ पे आपका पेलोड है या डेटा है। ठीक है, तो मशीन A से मशीन B पे जो है डेटा पहुंचाने का काम कौन किया? नेटवर्क लेयर। अब आप जानते हैं एक मशीन पे जो है बहुत सारी प्रोसेसेस रन करती रहते हैं। जैसे आप n नंबर ऑफ ब्राउजर्स ओपन करते हैं, कहीं पे आपने गूगल खोल लिया, कहीं पे जो है पर्टिकुलरली आपने रेडिट खोल लिया, कोई जो है थर्ड वेबसाइट आपने खोल ली। तो मल्टीपल जो है साइट्स आपकी जो है आपके ब्राउजर पे एक्सेसिबल रहती हैं, ओपन रहती हैं। कई सारे एप्लीकेशंस आपके रन करते रहते हैं, आप मल्टीटास्किंग करते हैं। तो आप यहाँ थोड़ा सा समझने के प्रयास कीजिए। हम लोग जो है कह रहे हैं कि नेटवर्क लेयर जो है होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करता है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट करता है। मतलब अक्रॉस द नेटवर्क एक होस्ट से लेकर के दूसरे होस्ट तक डेटा पैकेट पहुंचाने का काम कौन करता है? नेटवर्क लेयर। अब कंसीडर कीजिए कि इस रिस्पेक्टिव मशीन पे जो है 4 प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, P1 P2, 4 की जगह अभी 3 समझ लीजिए, 3 प्रोसेसेस रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी P1 रन कर रहा है, P2 रन कर रहा है, P3 रन कर रहा है। ठीक है, 3 प्रोसेसेस रन कर रहे हैं। अब हो सकता है कि प्रोसेस 1 से जो है डेटा आपका जनरेट होता है। तो प्रोसेस 1 से डेटा जनरेट हो रहा है, जनरेट होने के बाद में जो भी डेटा आएगा नेटवर्क लेयर ले आकर के यहाँ तक पहुंचा देगा। ठीक है, बी तक। बट यहाँ से आप इस डेटा को रिस्पेक्टिव प्रोसेस कैसे देंगे? मतलब P1 से जनरेटेड डेटा P1 को देना है, P2 से जनरेटेड डेटा P2 को देना है, P3 से जनरेटेड डेटा P3 को देना है। तो ये काम जो है आपका कौन करता है? ग्रुप 3 लेयर करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। तो
ट्रांसपोर्ट लेयर स्पेसिफाइज द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ एंटायर मैसेज, या इसी को जो है बोला जाता है एंड टू एंड डिलीवरी। फिर से आप जो है समझ लीजिए, एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नेटवर्क लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? होस्ट टू होस्ट डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट। एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक डेटा पहुंचाने का काम नेटवर्क लेयर करेगा, बट वहां डेटा पहुंचने के बाद फर्दर क्या होगा? ग्रुप 3 लेयर का जो है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का इन्वॉल्वमेंट होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर से आए हुए इस रिस्पेक्टिव डेटा को जो है रीड करेगा और उसको एप्रोप्रिएट प्रोसेस को जो है हैंड ओवर करेगा। ठीक है, सो सिंपली नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ योर डेटा पैकेट। इसके अलावा इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का ही जिम्मेदारी है कि भाई मान चलिए कि सेंडर जो है फास्ट है, रिसीवर स्लो है, तो रिसीवर स्वयं ना हो, रिसीवर जो है पर्टिकुलरली ओवरबर्डन ना हो, डेटा लॉस ना हो, तो इसके लिए जो है फ्लो कंट्रोल करने का काम जो है कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा। एरर कंट्रोल करने का भी काम आपका जो है ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, जैसे आपका ARQs है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स है, तो उन सब चीजों को हम देखेंगे। बट ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैकेट्स को एंड टू एंड डिलीवर करना, या प्रोसेस से एक प्रोसेस से लेकर के दूसरे प्रोसेस तक जो है डेटा को जो पहुंचाना, ये नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। ठीक है, तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी और एंड टू एंड डिलीवरी is the major role or responsibility of your transport layer. Apart from this, it's also responsible for flow control, it's responsible for error control. तो यहाँ आप देखिए एक और पॉइंट हमने मेंशन किया है, the transport layer of sending device make sure that entire message arrives at transport layer of receiving device without error. तो सेंडर कंप्यूटर से आए हुए एंटायर मैसेज को प्रॉपर मैनर में रिसीविंग डिवाइस के पास जो है पहुंचाना विदाउट एरर, ये इसका मेजर रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, ये इंश्योर करता है एंड टू एंड डिलीवरी और प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट। साथ साथ इसमें जो है प्रोविजन है फ्लो कंट्रोल के और एरर कंट्रोल के, जिसकी वजह से आपको एश्योरेंस देता है कि सेंडर से जो है आया हुआ डेटा पैकेट प्रॉपर मैनर में विदाउट एरर जो है रिसीवर को ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो है हैंड ओवर हो रहा है। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है सबको? यस और नो? ऑडिबल है हम सभी को? यस सर। क्लियर है सबको या कोई डाउट है? क्लियर सर। ओके, तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी आप ध्यान में रखेंगे, एंड टू एंड डिलीवरी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आपका नेटवर्क लेयर डेटा को होस्ट टू होस्ट डिलीवर करेगा, एक मशीन से दूसरे मशीन पे पहुंचाएगा, बट ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा? आए हुए डेटा को एप्रोप्रिएट प्रोसेस को हैंड ओवर करेगा, एंड टू एंड डिलीवर करेगा विदाउट एरर बाय कैरिंग आउट फ्लो कंट्रोल एंड अदर प्रोविजंस। ठीक है, अब इसके बाद जो है सेशन लेयर आता है। तो सेशन लेयर को जनरली हम नाम करते हैं इट्स अ डायलॉग कंट्रोलर। ठीक है, तो डायलॉग कंट्रोलर है इन द सेंस इट्स रिस्पांसिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग अ हैंडशेक, इट्स रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग the synchronization and interaction between the communicating parties। ठीक है, तो सेशन लेयर एक डायलॉग कंट्रोलर का काम करता है। इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड सिंक्रोनाइज द इंटरेक्शन अमंग कम्युनिकेटिंग सिस्टम। जो भी कम्युनिकेटिंग सिस्टम है, इन कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स के बीच में एक सेशन मेंटेन करना, उसे सिंक्रोनाइज करना, इंटरेक्शन करना, ये जो है काम आपके डायलॉग कंट्रोलर या सेशन लेयर का है। So specific responsibility of session layer is to act as a dialogue controller। तो एज ए डायलॉग कंट्रोलर ये जो है काम करता है। जैसे मान चलिए आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, भाई आप टेलीफोनिक कॉल करते हैं, टेलीफोनिक कॉल करने के बाद रिंग होगा, सामने वाला बंदा फोन उठाएगा, आप उससे जो है हाय हेलो करेंगे, इन द सेंस यू आर एस्टैब्लिशिंग ए डायलॉग। ठीक है, डायलॉग आप एस्टैब्लिश करते हैं। मान चलिए कि आप कम्युनिकेट करें, कई बार जो है सामने वाले की आवाज नहीं आ रही है, सामने वाला बहुत
तेजी से बोल रहा है तो उस केस में आप बोलते हैं भैया फिर से रिपीट कीजिए, थोड़ा सा जो है स्लो बोलिए, ठीक है। तो ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग कंट्रोल करने का काम आपके सेशन लेयर का है, ओके। तो इट्स सिंपली रिस्पांसिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग अ सेशन with the end party. It's responsible for maintaining and synchronizing that respective session, and it's also responsible for doing the interaction with respective end user, with respective machine. तो प्रॉपर जो है सेशन मेंटेन करना, प्रॉपर जो कम्युनिकेशन कराना, एज ए डायलॉग कंट्रोलर काम करना आपके सेशन लेयर का रोल या रिस्पांसिबिलिटी है। देन इट कम्स टू द प्रेजेंटेशन लेयर। तो ये जो अपर लेयर है सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर, कौन से ग्रुप के पार्ट है भाई? देखो हम लोगों ने सातों लेयर्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया। अभी हम कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं? ग्रुप 3। Group 2. ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 हार्डवेयर में इंप्लीमेंटेड है, सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंटेड है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन में इंप्लीमेंटेड है? सॉफ्टवेयर इट्स फुली इंप्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो है नेम क्या है? वेदर इट्स अ नेटवर्क सपोर्ट ग्रुप और यूजर सपोर्ट ग्रुप और समथिंग एल्स? यूजर सपोर्ट ग्रुप। तो यूजर सपोर्ट ग्रुप है, तो यूजर को सपोर्ट करता है, यूजर जो है इस ग्रुप के साथ में इंटरेक्ट करता है। तो सेशन लेयर जो है आपका डायलॉग कंट्रोलर का काम करेगा, एंड पार्टी से जो है पर्टिकुलरली जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, कनेक्शन को मेंटेन करेगा, सिंक्रोनाइज करेगा, प्रॉपर इंटरेक्शन कराएगा। ओवरऑल डायलॉग कंट्रोल करने का काम जो है आपके सेशन लेयर का है। देन इट कम्स टू योर प्रेजेंटेशन लेयर, जो कि ग्रुप 2 का ही पार्ट है और लेयर 6 है। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है रिस्पांसिबल होता है टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू बिट स्ट्रीम बिफोर ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन के पहले जो भी आपका इंफॉर्मेशन या डेटा है, जैसे मान चलिए कि आपके एप्लीकेशन से कोई डेटा या इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, एग्जांपल तौर पे वेब ब्राउजर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए जो है आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, या हो सकता है तेलुगु, तमिल, मलयाली, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उस रिस्पेक्टिव लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करके डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो उस रिस्पेक्टिव डेटा को ट्रांसलेट करेगा किसमें? बिट स्ट्रीम। तो बिट स्ट्रीम में ट्रांसलेट करके उसको जो है ट्रांसमिशन के पहले जो है रेडी करने का काम करेगा। इसके साथ साथ इट्स आल्सो रिस्पांसिबल फॉर डेटा एन्क्रिप्शन, डेटा डिक्रिप्शन एंड डेटा कॉम्प्रिहेंशन या कंप्रेशन की जो है बात कर सकते हैं। तो डेटा को एनक्रिप्ट करना, डेटा को जो है डिक्रिप्ट करना, एनकोड करना, डिकोड करना, एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में कंप्रेस करना, ये सब काम जो है आपके प्रेजेंटेशन लेयर का है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है ये रिस्पांसिबल होती है डेटा या इंफॉर्मेशन को एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में ट्रांसलेट करने के लिए, बिट स्ट्रीम्स में जो है ट्रांसलेट करने के लिए जो रिस्पांसिबल होती है ट्रांसमिशन के पहले। जैसे मान चलिए ये सेंडर एंड की हम बात कर रहे हैं, तो सेंडर एंड पे जो हम ट्रांसलेट करके जो है बिट स्ट्रीम में जो है कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फर्दर जो है उसको जो है लोअर लेयर्स वगैरह को पास करके जो है भेजते हैं। अब यही बात करते हैं डेस्टिनेशन एंड पे। तो डेस्टिनेशन एंड पे क्या होगा? एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस होगा, मतलब बॉटम लेयर से जो है डेटा पॉपअप होते हुए आया, प्रेजेंटेशन लेयर में अगर आ रहा है, तो प्रेजेंटेशन लेयर में आने के बाद में हम क्या करेंगे? मान चलिए बिट स्ट्रीम आ रहा है, तो बिट स्ट्रीम को जो है एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में फिर से जो है ट्रांसलेट करना रहेगा। तो सेंडर एंड पे जैसे मान चलिए कि इंग्लिश, तेलुगु, तमिल जो भी आपकी लैंग्वेज है, उस रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में जनरेटेड डेटा को, इंफॉर्मेशन को हम बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट किए, लोअर लेयर्स को पास करते हुए थ्रू कम्युनिकेशन चैनल डेस्टिनेशन एंड पे पहुंचाए। डेस्टिनेशन एंड पे आने के बाद में जितनी बॉटम लेयर्स हैं वो अपनी जो है फंक्शनैलिटीज को वेरीफाई करके डेटा को जो है अपर लेयर में जो है पास किए। प्रेजेंटेशन लेयर में जैसे ही आता है तो उस केस में वो क्या होगा? जैसे सेंडर एंड ने जो है मतलब डेटा भेजा था, उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे रीजनरेट करना है, उसी फॉर्मेट में आपको जो है प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में जो है ले आना है। तो ओवरऑल ट्रांसलेशन का काम यहाँ पे होगा, या हम टर्म कर सकते हैं कि सेंडर एंड पे हमने जो है एनकोड किया, यहाँ डेस्टिनेशन एंड पे उसको जो है एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में हम डिकोड करेंगे। सेंडर एंड पे हमने एनक्रिप्ट किया, डेस्टिनेशन एंड पे जो है हम प्रॉपर फॉर्मेट में डिक्रिप्ट करेंगे और उसे जो है प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में जो है लिया करके डेस्टिनेशन एप्लीकेशन को, डेस्टिनेशन यूजर को हैंड ओवर करेंगे, ठीक है। तो इसका काम है
डेटा स्ट्रीम्स को या इंफॉर्मेशन को जो है ट्रांसलेट करना, एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन से रिलेटेड, कंप्रेशन से रिलेटेड, कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड टास्क को जो है परफॉर्म करना। ओके, देन एप्लीकेशन लेयर, तो इस रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन लेयर से जो आपका यूजर इंटरेक्ट करता है, ह्यूमन या सॉफ्टवेयर जो आपका इंटरेक्ट करता है, सो एप्लीकेशन लेयर अलाउज द यूजर वेदर ह्यूमन और सॉफ्टवेयर टू एक्सेस द नेटवर्क। तो ह्यूमन या सॉफ्टवेयर जो है नेटवर्क को एक्सेस करने का काम जो है एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही करता है। सॉरी, so this layer provides user interface, application services for file transfer, email and other network software services। तो सिंपल आप जो है टर्म कर सकते हैं कि भाई एप्लीकेशन लेयर जो है ये सिंपली रिस्पॉन्सिबल होता है यूजर इंटरेक्शन कराने के लिए। यूजर इंटरेक्शन डेफिनेट है, मतलब किसी न किसी एप्लीकेशन या किसी न किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके ही ह्यूमन कर पाता है, और उससे रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटीज है, फीचर्स हैं, उन सब का स्पेसिफिकेशन आपका एप्लीकेशन लेयर देता है। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर है आपको। एप्लीकेशन लेयर से जो है आपका यूजर इंटरेक्ट करता है, तो इसके जो पॉपुलर आपके एप्लीकेशन लेयर में आने वाले प्रोटोकॉल्स हैं, दे आर नथिंग बट योर एचटीटीपी, एफटीपी, मतलब ये कुछ हम बता रहे हैं, बहुत सारे जितने भी मतलब आपके एप्लीकेशंस हैं, दे आर द पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर जो है स्पेसिफिकेशन देता है कि कैसे जो है आपका यूजर या ह्यूमन आइदर थ्रू एप्लीकेशन और थ्रू सॉफ्टवेयर जो है इंटरेक्ट करता है, उसका जो है स्पेसिफिकेशन देता है। सो इट प्रोवाइड्स द यूजर इंटरफेस एंड एप्लीकेशन सर्विसेज फॉर फाइल ट्रांसफर, ईमेल एंड अदर नेटवर्क सॉफ्टवेयर सर्विसेज। जितनी भी आपके एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी नेटवर्क सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, वो सब जो है आपके एप्लीकेशन लेयर के पार्ट हैं, और इसी के थ्रू आप जो है इंटरेक्ट करके अपना डेटा या इंफॉर्मेशन जो है सोर्स टू डेस्टिनेशन एक्सचेंज करते हैं। होप थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सभी को क्लियर है? तो ये सातों लेयर की जो है फंक्शनैलिटी है, तो इसमें जो है हर एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है, और आपको ध्यान में रखना है कि चाहे तो इस रिस्पेक्टिव मॉडल को आप ड्रॉ करें, या ऐसा जो है आप एक स्पेसिफिक सोर्स टू डेस्टिनेशन वाला सातों लेयर वाला एक मॉडल आप ड्रॉ कर दें, उसमें जो है फिर ग्रुपिंग कर दें, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, और उसके बाद फर्दर आप स्पेसिफाई कर दें भैया बॉटम जो आपका 3 लेयर्स है, जो कि ग्रुप 1 का पार्ट है, इट्स नेटवर्क सपोर्ट ग्रुप, अपर 3 लेयर्स जो है यूजर सपोर्ट ग्रुप है, ग्रुप 3 ट्रांसपोर्ट लेयर है जो कि रिस्पांसिबल होता है दोनों ग्रुप को इंटरलिंक करने के लिए। फिर हर लेयर का जो है रोल या रिस्पांसिबिलिटी बता दें, ठीक है। तो अभी एक एक स्टूडेंट हमें बताएगा रोल या रिस्पांसिबिलिटी। तो फिजिकल लेयर का रोल या रिस्पांसिबिलिटी कौन बता रहे हैं? एनीवन? फिजिकल लेयर का रोल या रिस्पांसिबिलिटी कौन बताएंगे? सर सर it is lowest layer of OSI model. Sir, it specifies which cables and connectors are needed, and it coordinates with the medium. It also does the job of encoding and decoding this source and destination code in the form of bits for the physical transmission, and also specifies the direction of transmission like simplex, half duplex, duplex. करेक्ट है। कोई दूसरा स्टूडेंट डेटा लिंक लेयर के बारे में? एनीवन? अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भैया, पूरा कहानी हमने बता दिया आप लोगों को। सर ओवर द चैनल डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है, तो इसमें मैक एड्रेस का यूज होता है, और विद इन नेटवर्क जैसे कि लैन के लिए यूज होता है। ठीक है, लैन पे कम्युनिकेट करेंगे, फ्रेमिंग होगा, एड्रेसिंग होगा, ठीक है। और सबसे मेजर रूल रिस्पांसिबिलिटी इसका जो है एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन से रिलेटेड भी जो है इसमें प्रोविजंस हैं। विद इन नेटवर्क कम्युनिकेट करेंगे, लैन या इंटरनेट पे कम्युनिकेशन जो है आपका डेटा लिंक लेयर के थ्रू होता है, और इसका डिवाइस आप जानते हैं, मतलब L2 डिवाइसेस से स्विचेस हम यूज करते हैं। कोई और दूसरा स्टूडेंट नेटवर्क लेयर के बारे में बताएगा? एनीवन? थोड़ा इंटरेक्टिव रहिए यार।
सर होस्ट टू होस्ट डेटा ट्रांसमिशन के लिए होस्ट टू होस्ट डेटा ट्रांसमिट करेंगे, लेयर 3 पे कम्युनिकेट करें, मतलब अक्रॉस द नेटवर्क हम जो है कम्युनिकेट करेंगे, नॉट विद इन नेटवर्क हम कम्युनिकेट करें। दो डिसिमिलर नेटवर्क के बीच में इंटरेक्शन यहाँ पे होगा, होस्ट टू होस्ट डेटा ट्रांसफर होगा। कम्युनिकेशन का यूनिट जो है पैकेट रहेगा, डेफिनेट है। यहाँ पे भी आपका एड्रेसिंग होगा, एंड फॉर कैरिंग आउट एड्रेसिंग वी आर यूटिलाइजिंग योर आईपी एड्रेसेस और लॉजिकल एड्रेसेस, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में कोई बताए। एनीवन? तो ट्रांसपोर्ट लेयर में डिफरेंस ये है कि ये जो है एंड टू एंड डिलीवरी करता है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आप एक बार और अच्छे तरीके से जो है देख लीजिएगा, और इस पे एक क्वेश्चन रहता है, फुल मार्क का क्वेश्चन रहता है, कोई भी आप एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, मेरा टाइम जो है आप हो गया, आपके दूसरे टीचर वेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका 2 मिनट में अटेंडेंस जो ले लेता हूँ। कौन है? बी नंबर 13 बी, इनका जो एंट्री डिनाई कर रहे हैं। सर ये मूवमेंट पे आएंगे तो प्रेजेंटेशन और नोट्स सर आप डाल देंगे? हाँ डेफिनेट बेटा, अभी हर एक चीज मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने कोर्स जो है बना दिए है आप लोगों से, थोड़ी देर में मैं मूडल का जो कोर्स एनरोलमेंट की है उसको शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।